हे गाइस व्हाट्स अप, मैं शिवम और आप लोग का एक फिर से टेक्स आख्या यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी सीएससी के थ्रू अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में सर्विस ऐड कर दी गई है जिसका नाम है ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन NHRC। तो दोस्तों, हमारे काफ़ी भाई लोग परेशान हैं कि ये NHRC क्या है और कैसी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी जानकारी NHRC इंडिया के बारे में और कैसे आप कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं पता होगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली ये जानकारी आपको होनी चाहिए, भले आप इस सर्विस का यूज करें या ना करें, पर ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको होनी चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज NHRC इंडिया। तो दोस्तों, NHRC इंडिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जैसे अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन की जो भी संस्था हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है वही NHRC है। ये संस्था कब बनी, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब समझ के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की साइन से बनी है। मतलब ये पहले से नहीं थी, ये बाद में डिज़ाइन मतलब बाद में बनाई गई। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, इसका जो गठन हुआ 1993 में अंडर लीगलेशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। मतलब लीगलाइज मतलब लोगों के जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन करने के लिए एक एक्ट तैयार किया, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में। तब इसका गठन हुआ NHRC का। और इसमें सुधार भी होते रहे। भाई, ये कोई वैसी तो है नहीं, तो इसमें सुधार भी होते रहते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपने सुधार होते रहते हैं, वैसे इसमें भी सुधार लास्ट हुआ था 2006 में। अब जो क्या सुधार हुआ तो नहीं आपको बता सकता है यहाँ पे। अब ये किसके लिए लड़ती है, ठीक है? ये हमारे राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, जैसे लाइबर्टीज मतलब पढ़ाई, इक्वलिटी मतलब बराबर, जैसे नहीं छोटा बड़ा, समझ गई मेरी बात, इक्वलिटी के लड़ती है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ कंपोजिशन, मतलब ये किस किस से मिलके बनी हुई है। दोस्तों, इसमें होते हैं बेसिकली 5 लोग। तो सबसे पहला होता है चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहता है वो रिटायर्ड पर्सन होगा। जो चेयर मतलब मैन, जो मैन बंदा होगा वो चीफ जस्टिस होगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का। एंड सेकेंड, वन मेंबर हु इज वन हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो होगा ऑब्वियसली सेकेंड पर्सन, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन, वन मेंबर हु इज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट का हो गया कि हाई कोर्ट का हो गया, ठीक है। और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो गया पहले नंबर। फिर 2 members be appointed for the amongst person having knowledge of the practical experience in matter related to the human rights। 2 बंदे ऐसे होंगे जिनको जानकारी होगी ह्यूमन राइट्स के बारे में, मतलब सारी जानकारी, और जो स्टडी करते रहते हो बाहर कंट्रीज़ के जो राइट्स वगैरह हैं, जो कांड होते रहते हैं, ऐसे अच्छी चीज़ें जो सर्च करते रहते हैं या बेकार, ताकि हम लोगों का ये राइट मतलब सुधार किया जा सके। ऐसे लोग 2 होंगे जिनको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होगी, और वो कोई भी हो सकता है। और जो 2 लोग होंगे उसमें क्या होगा, चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन, एक SC ST वाला जो भी चेयरपर्सन रहेगा। जो एक कमीशन और होता है नेशनल कमीशन SC ST वाला होता है, और वुमेन वाला भी होता है, एंड माइनॉरिटी वाला, वुमेन्स एंड माइनॉरिटी। इसमें क्या है कि इसका यहाँ पे देखा एज एक्स ऑफिशो मेंबर। एक्स ऑफिशो मतलब क्या है कि जो भी बंदा नेशनल कमीशन SC ST का होगा या वुमेन एंड माइनॉरिटी का होगा तो वो ऑटोमेटिकली NHRC में भी वो मेंबर बन जाएगा। मतलब उसको ये चीज़ क्या कहते हैं, विरासत में जो उसमें होगा वो इसमें भी हो जाएगा।
ठीक है, अब नोट आता है आप लोगों के लिए। ये नोट क्या है कि द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ, जो भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज या सिटिंग जज और हाई कोर्ट का सिटिंग जज, तो वो केवल कंसल्ट करने के बाद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज रहेगा उससे पहले कंसल्ट किया जाएगा, तभी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है, हु प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट योर राइट, कौन है जो हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो सीधा सा जवाब है भाई NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट और है अ वॉच डॉग फॉर ह्यूमन राइट एंड टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ वायलेशन देयर ऑफ। मतलब वॉच डॉग क्या होता है कि रक्षक, हर एक मानव के अधिकार की रक्षा, ठीक है। तो एक प्रकार से वॉच डॉग रक्षक समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, अब दोस्तों इश्यू ऑन विच कंप्लेंट कैन बी रजिस्टर। अब बात आती है किस किस इश्यू के ऊपर कंप्लेंट को रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो फॉर नॉट टेकिंग लॉफुल एक्शन बाय द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर डिपार्टमेंट इन द मैटर एज बिलो। जब कोई लॉफुल मतलब न्याय सही से नहीं लिया जाता है पुलिस या किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी डिपार्टमेंट से, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे अनलॉफुल डिटेंशन, मतलब अनलॉफुल डिटेंशन मतलब गैर कानूनी हिरासत। जब कोई गैर कानूनी मतलब जहाँ पे आपको हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए और आपको लिया जाता है, तब भी आप फाइल कर सकते हो। और फिर आता है इनकाउंटर डेथ इन पुलिस एंड प्रिजन कस्टडी। जब इनकाउंटर डेथ हो जाती है, किसी को मार दिया था, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, ठीक है, डेथ इन पुलिस एंड प्रिजन कस्टडी। जब प्रिजन के अंदर भी अगर कस्टडी में है बंदा और उसका इनकाउंटर कर दिया है, तब भी आप NHRC को कर सकते। अभी एक कांड हुआ था, तब NHRC को कंप्लेंट की गई, तब NHRC सबको मतलब ऑर्डर दिया था, CBI जाँच हो गई थी वहाँ पे। तो ये NHRC ही करती है। नेक्स्ट, हैरेसमेंट ऑफ प्रिजनर्स जेल कंडीशन, मतलब जो कोई प्रिजनर रहता है जेल में, उसके साथ कोई हिंसा की जाती है, तो फिर वो तब भी NHRC कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर आता है डिनाइल ऑफ बेनिफिट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स, PDS, वेसेस, एमएनटीज, हेल्थ, एजुकेशन, ओल्ड एज पेंशन, etc। अब जैसे कोई हमारी सोशल सर्विस है, वेलफेयर स्कीम चल रही है, तो उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलना चाहिए और हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं लेने दे रहा है, तब भी आप NHRC को कंप्लेंट कर सकते हो। फिर आ जाती है राइट ऑफ डिसेबल वांटेड लेबर चाइल्ड, है ना। फिर ये अपने डिसेबल लोगों के लिए, लेबर चाइल्ड के लिए और चाइल्ड मैरिज पे भी हमारी NHRC वर्क करती है, हेल्प करती है। अगर ऐसा कांड होता है तो तुरंत एक्शन में आ जाती है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए तो भी वो एक्शन में आ जाती है। फिर आ गया अपना डाउरी सिस्टम, डाउरी डेथ और इट्स अटेम्प्ट। अगर कोई डाउरी सिस्टम मतलब कोई डाउरी देता या फिर मांगता हूँ पकड़ा जाता है, या फिर कोई डाउरी के चक्कर में कोई अपनी सुसाइड वगैरह कर लेता है या अटैम्प्ट करता है, तो भी NHRC एक्शन में आ जाती है। फिर सेक्सुअल हरेसमेंट एंड इंडिजिनिटी टू वुमेन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वुमेन्स, मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट समझ गए आप, मतलब उसको परेशान करना लेडीज़ वगैरह को, तो और इंडिजिनिटी टू वुमेन और एक्सप्लेनेशन, तो ये समझ गए ना। अब फिर आ जाता है अपना एविडिक्शन, रेप एंड मर्डर। एविडिक्शन क्या होता है, अपहरण, और रेप और मर्डर ये केस होते हैं ना, तो तब भी NHRC आ जाती है। फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू है तो भी NHRC एक्शन में आ जाती है। फिर आ जाता है अपना इन एक्शन और कंप्लेंट फॉर द प्रिवेंशन एक्शन टू चेक अनफुल लॉ, वही मैंने बताया था, कोई वायलेशन पब्लिक अनरेस्ट होता है तो भी अपनी NHRC एक्शन में आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि NHRC मतलब फुल टू कहीं भी घुस जाती है और कुछ भी हेल्प करने के लिए तैयार, मतलब उसे कहीं भी लगा कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कुछ हो रहा है तो फिर NHRC आपके सामने हमेशा खड़ी हुई है हेल्प के लिए। तो चलिए, हु कैन फाइल कंप्लेन एंड वेयर, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है और कहाँ पे फाइल कर सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेन को, या तो वो विक्टिम हो या फिर कोई भी विक्टिम का एनी पर्सन। तो
वो फ्री ऑफ कॉस्ट NHRC को कंप्लेन कर सकते हो। भाई सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि किस किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो, मोड्स ऑफ कंप्लेन। दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। ऑफलाइन क्या है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, सारे प्रूफ्स वगैरह, और फिर आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक C, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, न्यू दिल्ली 11000238 पिन कोड है, इस पर आपको भेज देना है। और फिर ऑनलाइन भाई सबसे इजी तरीका, भाई काफ़ी लोगों को नहीं जानकारी रहती है ऑनलाइन कैसे क्या पोस्ट करना रहता है, क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने वगैरह वगैरह। तो फिर आप ऑनलाइन NHRC.nic.in पे कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी अपने आसपास जाइए CSC सेंटर पे और 30 रुपये पे करके आप ये काम करवा सकते हो, जो कि पूरा आपका जो भी CSC चालक होगा वो आपकी पूरी हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। तो CSC चालक को आपको सिर्फ 30 रुपये देने रहेंगे। अब चलते हैं आगे। कंप्लेंट्स नॉट ऑर्डिनरी इंटरटेन्ड एंड रिगार्डिंग। देखिए कौन सी कंप्लेन नहीं हो सकती है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंप्लेन मैं NHRC को दे दूँ मेरा कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनको आप नहीं कर सकते हो और वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले इंसिडेंट विच हैपन मोर देन 1 ईयर बिफोर फिलिंग द कंप्लेंट। देखिए जो भी कांड 1 साल पहले हुआ है तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स NHRC आपको नहीं देगी, आपकी रिजेक्ट कर देगी। 1 साल पहले का आप कोई भी इश्यू नहीं उठा सकते। फिर मैटर विच आर सब यूज और बिफोर एनी अदर कमीशन। कुछ मैटर जो पहले से किसी कोर्ट वोट में पड़े हुए हैं, या फिर बिफोर एनी अदर कमीशन, या कोई और जैसे कोई मैटर है, ठीक है, उस पर कोई नया उस पर आदेश वादेश हो गया है, फिर उसके बाद नहीं किया जा सकता, या कोई और कमीशन पास हो गया उसके बाद आप चाहते हो कि हो जाए, तो फिर NHRC इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर कंप्लेंट विच आर वैग एनोनिमस और शूडोनोमस, कैसा नाम है, शूडोनोमस। तो जैसे कोई कंप्लेन है जिसमें अपमान की बातें हैं, अपमान से लिखी हुई, या फिर मतलब बेकार सी और ढंग की अगर आपकी कंप्लेन नहीं है तो भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। सर्विसेज मैटर अदर दैन द पेंशन एंड द फैमिली पेंशन से रिलेटेड भी आपकी कोई भी कंप्लेन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा NHRC। जैसे सर्विसेज से रिलेटेड जो पेंशन होती है, फैमिली पेंशन, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी एंड अदर सिविल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कंप्लेन रहेगी उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा NHRC। दोस्तों NHRC के पास पावर बहुत सारी है, बट ये जो फालतू के लफड़े हैं इनमें NHRC टांग नहीं अड़ाता है भाई। अभी प्रॉपर्टी का है तो भाई ये पुलिस से करना। अब जब पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं लेती है तब आप NHRC को कंप्लेन कर सकते हो, किसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। क्या समझ में आया? अब जैसे कोई कांड है आपका, कहीं पे कोई जगह है, तो वहाँ पे आपने कंप्लेन की पुलिस को, जब पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पुलिस ने रिश्वत ली या पुलिस ने कुछ और कांड किया, तब आप NHRC को पुलिस के खिलाफ रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे आपको समझना है NHRC के पावर्स बहुत हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं जो ऑनलाइन वाली प्रोसेस है, जो पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब बताने वाला हूँ। तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की लास्ट में मिल जाएगी, और आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। उस वीडियो की मैं लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, और एक मैं लिंक दे रहा हूँ पोस्ट की, जिसमें और डिटेल में मैंने NHRC के बारे में लिखा हुआ है। मतलब कई जगह से डाटा कलेक्ट किया, जैसे विकीपीडिया हुआ, NHRC, 3-4 जगह हैं जहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया और ब्रीफ में शॉर्ट नोट्स बना दिए वेबसाइट पे। तो उसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं, और ऊपर कार्ड्स में भी दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए।